ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी ने जब से अपना गीता ज्ञान ब्लॉग लिखना शुरू किया है, उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। अभी तक वो सिर्फ अपने मन के सुकून के लिए गीता पढ़ते और समझते थे। अब अपने ब्लॉग के पाठकों के सवालों के जवाब तलाशने के लिए गीता को फिर से पढ़ रहे हैं, ताकि उनके जवाब की तलाश भी पूरी हो और उन्हें सही मायने में गीता ज्ञान भी मिल सके। और इसी गीता ज्ञान को आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर। रोज कोई ना कोई सवाल पंडित जी के पास आ ही जाता है। हर सवाल के पीछे एक कहानी होती है, क्योंकि जीवन की कोई भी परेशानी अचानक से नहीं आती। उसके पीछे सालों से एक भूमिका बन रही होती है। हमारे फैसले, हमारी इच्छाएं और हमारा व्यवहार सब मिलकर आने वाले कल की इबारत लिखते हैं। इसीलिए अगर आज की किसी परेशानी का हल तलाशना है, तब पुराने दिनों के पन्ने पलटने जरूरी हो जाते हैं। ऐसी ही एक किताब के पन्ने पलटने जा रहे हैं पंडित जी, ताकि उसकी मदद से किसी की परेशानी का हल गीता के पन्नों में तलाश सके। पंडित जी के पास जो समस्या सवाल बनकर आई है, वो कहीं बाहर से नहीं है, उनके खुद के घर से, उनकी जान से ज्यादा प्यारी छोटी बहन उर्मिला के घर से आई है। हालांकि समस्या उर्मिला की बहू दिव्या ने उन्हें कल शाम फोन पर बताई है, लेकिन पंडित जी वो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने इसका हल ना निकाला तो उनकी बहन की जिंदगी भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। जिस सपने के पीछे उसने अपना जीवन होम कर दिया, वो बिखर जाएगा। ये सोचते हुए पंडित जी की आंखों के आगे अपनी बहन का पूरा जीवन तैर गया। 3 भाइयों की इकलौती बहन थी उर्मिला। सबसे छोटी भी थी, इसीलिए मां बाप के साथ भाइयों की भी लाडली थी। तीनों भाइयों की पूरी कोशिश रहती थी कि उनकी बहन को कोई परेशानी ना हो, उसकी कोई फरमाइश अधूरी ना रहे, उसकी आंखों में कभी कोई आंसू ना आए और पैर तले कोई कांटा ना चुभे। लेकिन अगर हमारे चाहने भर से जिंदगी चलती तो फिर किसी को भी कभी कोई परेशानी होती ही नहीं। किस्मत में जो लिखा है वो कई बार हमारी इच्छाओं के एकदम उलट होता है, और इस पर किसी का जोर चलता ही नहीं। उर्मिला और पंडित जी समेत सभी भाई बहन जिस वक्त में बड़े हुए, उसके समय लड़कियों को पढ़ाई के कम ही मौके मिलते थे। फिर भी उनके माता पिता ने उर्मिला को 8वीं कक्षा तक पढ़ाया और फिर एक बहुत अच्छे परिवार के पढ़े लिखे लड़के से उसकी शादी भी करवा दी। उर्मिला का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। उसका पति बहुत समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। भगवान ने एक बेटा और एक बेटी देकर उनके परिवार को संपूर्ण कर दिया था। जिस तरह के जीवन की उम्मीद कोई भी लड़की कर सकती है, उर्मिला के जीवन में वो सब कुछ था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक शाम ऑफिस से घर लौटते हुए उर्मिला के पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक हंसता खेलता परिवार जैसे अचानक से दुखों के पहाड़ के नीचे आ गया। उर्मिला खुद इस सदमे से उबर नहीं पा रही थी, तो बच्चों को क्या संभालती। किसी तरह बहुत समझाने बुझाने के बाद, बहुत लंबे वक्त के बाद उर्मिला थोड़ा सामान्य हुई। अब उसके आगे एक लंबी जिंदगी थी जिसे उसे अकेले काटना था। साथ ही दोनों बच्चों का भविष्य भी देखना था। जब जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां मुंह के आगे खड़ी हों, तब इंसान को शोक मनाने का भी वक्त नहीं मिलता। यही उर्मिला के साथ हुआ। भाइयों ने अपनी तरफ से हर संभव मदद करने का वायदा तो किया, लेकिन उर्मिला जानती थी कि उनके भी अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियां हैं। आखिर कब तक वो लोग उसका और उसके बच्चों का बोझ उठाएंगे। उसे खुद ही कुछ करना होगा। वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसीलिए कहीं अच्छी नौकरी उसे मिल नहीं सकती थी, और इसीलिए उसने सिलाई का काम करने की ठानी। ब्रजभूषण जी से वो तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा करीब थी, इसीलिए उसने इस बारे में उन्हीं से सलाह मांगी। भाई को बहन का फैसला सही लगा, सो उन्होंने उर्मिला का पूरा साथ देने का वायदा किया। ब्रजभूषण जी ने उर्मिला को सिलाई का डिप्लोमा करवा दिया। धीरे धीरे घर पर ही उर्मिला को सिलाई का काम मिलने लगा। मेहनती तो थी ही, साथ ही अच्छे नेचर की भी थी, इसीलिए काम लगातार बढ़ता गया। जब काम बढ़ता गया, तब उर्मिला ने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को सिलाई सिखाकर काम देने का फैसला किया। इस तरह कुछ ही सालों में उसका अच्छा बड़ा सिलाई केंद्र बन गया था, जिसमें उसकी तरह की कई जरूरतमंद महिलाएं काम करती थीं और एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी जी रही थीं। उर्मिला के दोनों बच्चे भी होनहार निकले। दोनों ने खूब पढ़ाई की और अच्छी नौकरियां पाई। उन दोनों ने उर्मिला से एक फैक्ट्री खोलने को कहा ताकि
और ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिल सके। इन सब में पूरी तैयारी और मदद उसके दोनों बच्चों के साथ ब्रजभूषण जी ने भी की। जिस दिन फैक्ट्री का उद्घाटन था, उस दिन ब्रजभूषण जी अपनी बहन के प्रति बेहद गर्व का अनुभव कर रहे थे। उनकी बहन ने अपनी विपरीत परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया था और अपने साथ जाने कितनी महिलाओं को संकट से उबार लिया था। बेटी और बेटे की शादियां करके उर्मिला ने अब उनके प्रति अपने दायित्व पूरे कर लिए थे। उनकी बहू दिव्या ने मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और अब वो अपनी सास के साथ फैक्ट्री संभाल रही थी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उर्मिला बाथरूम में फिसल कर गिर गई और उसकी कमर में बहुत बड़ी चोट लगी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे पूरे 6 महीने के बेड रेस्ट के लिए कहा। 6 महीने में हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई और उर्मिला तमाम इलाज के बावजूद बिस्तर से लग गई। अब घर और फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारी दिव्या पर आ गई। उसने कोशिश तो पूरी की, लेकिन उर्मिला के फैक्ट्री न जाने से वहां के कर्मचारियों के बीच कई तरह की समस्याएं आने लगी। काम से ज्यादा काम चोरी होने लगी, अनुशासन खत्म होने लगा, जिससे काम पर फर्क पड़ता और कारोबार पर बुरा असर होने लगा। इसी समस्या से परेशान होकर दिव्या ने पंडित जी को फोन किया था। वो जानती थी कि उनके पास कोई ना कोई हल जरूर होगा, कोई अच्छी एडवाइस तो वो जरूर देंगे। पंडित जी ने उसकी तमाम शिकायतें सुनी कि फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं देर से काम पर आती हैं, काम चोरी करती हैं, वगैरह वगैरह। पंडित जी ने कुछ देर सोचा और फिर दिव्या को श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक सुनाया। यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, संपर्क में आने वाला पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाणित कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी का अनुसरण करने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि बेटी, हमारा समाज और इसमें बसने वाले लोग अपने लिए आदर्श ढूंढते हैं। ऐसा आदर्श जब उन्हें मिल जाता है, तब वे भी उसके गुणों को अपने व्यक्तित्व में उतारने लग जाते हैं। इस तरह पूरा समाज एक आदर्श समाज बन जाता है। अगर इसका दूसरा अर्थ हम देखें तो वो इस तरह होगा कि किसी से भी कुछ अपेक्षा रखने से पहले हमें वैसा आचरण खुद भी करना पड़ता है, तभी हम अधिकार से दूसरों से अपेक्षा रख सकते हैं। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे लिए काम करने वाले लोग आदर्श हों, तब तुम्हें भी उनके लिए आदर्श बनना पड़ेगा, ताकि वो तुम जैसा बनना चाहे। तुम्हारी सास यानी उर्मिला उनके लिए वही आदर्श थी। वो हमेशा फैक्ट्री का समय शुरू होने से आधा घंटे पहले पहुंच जाती थी। गेट पर खड़ी होकर आने वाले लगभग सभी स्टाफ मेंबर्स से मिलती, उनके हालचाल पूछती, अगर किसी को कोई समस्या हो तो उनकी मदद करने की कोशिश करती। काम के दौरान पूरी फैक्ट्री में घूमती रहती कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरह स्टाफ को वो हमेशा उनके बीच मिलती। उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहकर उर्मिला ने उन्हें बिल्कुल अपने परिवार की तरह बना लिया था। इसी वजह से सभी महिलाएं काम को अपना काम समझकर करती और सब खुश भी रहते। अब तुम सोचो कि मालकिन की तरह आधे दिन फैक्ट्री जाना, अपने एयर कंडीशन वाले ऑफिस में बैठे रहना और सिर्फ काम की बातें करना, ये बिहेवियर तुम्हें उन काम करने वाली महिलाओं के करीब लाएगा या उनसे दूर करेगा? दिव्या को अब समस्या की जड़ भी समझ आ रही थी और समाधान भी दिख गया था। उसने पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा और मन ही मन उनकी सलाह पर अमल करने का संकल्प लिया। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत गीता को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि प्रभु सभी को सही राह दिखाएं। बाय द वे, ये है गीता ज्ञान और आप इसे सुन रहे हैं कुकू एफएम पर।